हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। देखिए, आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं कि किस डेट पे किसी भी नेटिव फीमेल नेटिव का बेबी कंसीव होगा और कब बेबी होगा, आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर पाओगे। जब भी हम बेबी की बात करते हैं तो इसके लिए फिफ्थ हाउस देखते हैं। फिफ्थ हाउस की कंडीशन, ये अभी हमने जो चार्ट लिया हुआ है ये एक टाइम चार्ट है, अभी का ट्रांजिट चार्ट भी आप बोल सकते हो इसको। इस चार्ट को हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें इसमें टाइम सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। हम एग्जैक्ट दिन तक जा सकते हैं, इवन घंटों में जा सकते हैं कि कितने बजे बेबी कंसीव होगा, कितने बजे बेबी होगा। ठीक है, इसके लिए हमें फिफ्थ हाउस की जरूरत पड़ेगी। कभी भी आपको यह प्रिडिक्ट करना हो कि नेटिव का बेबी होगा या चाइल्ड होगा या नहीं होगा, सबसे पहले आप ये देख लेना फिफ्थ हाउस की कंडीशन क्या है। अगर फिफ्थ हाउस आपको ये बोलता है कि हम चाइल्ड देने के लिए तैयार हैं, तभी इस कॉम्बिनेशन को आप अप्लाई करना। अगर फिफ्थ हाउस अलाउ नहीं करता है कि चाइल्ड नहीं होगा, तो आप इस कॉम्बिनेशन को अप्लाई नहीं करोगे। कंसीविंग के लिए सबसे पहले हम फिफ्थ हाउस का अफ्लिक्शन देखेंगे, क्या इस नेटिव को बेबी होगा या नहीं होगा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है मरकरी। मरकरी हमने देखा सिक्स्थ हाउस में आके बैठ गया है, सिक्स्थ हाउस में एग्जॉल्टेड होके बैठा है। ध्यान दीजिएगा, हमने एग्जॉल्टेड फॉल्स का जो आप लोग को रूल्स बता रखा है उसका ध्यान रखिएगा। एग्जॉल्टेड होके बैठा है, और आपको पता है जब कोई प्लेनेट सिक्स हाउस में आता है तो वो वीक हो जाता है। और सन, जैसा कि आपको सन का भी रूल मैंने बता रखा है कि सन मरकरी के इफेक्ट को रिवर्स कर देता है। तो यहां पे मरकरी फिर से एग्जॉल्टेड हो गया, मरकरी फिर से एग्जॉल्टेड हो गया, लेकिन सिक्स्थ हाउस में आने की वजह से मरकरी फॉल्स का हो गया। तो अब आपने फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला? फाइनल कंक्लूजन ये निकाला कि इस नेटिव का जो बेबी होगा डिले होगा और पहला बेबी मिसकैरेज हो जाएगा। इनका जो बेबी होगा मिसकैरेज होगा। अब आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो ये बेबी जो मिसकैरेज होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। बहुत अच्छे से एक मिनट में आप बता दोगे फीमेल है या मेल है। आपको मैंने जितने रूल्स बताए हैं उस रूल का एक पार्ट आप देखो, ये है कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स साइन बना हुआ है, और सिक्स साइन मैंने आपको बता रखा है ये फीमेल साइन है। फीमेल। फीमेल साइन चला गया है मेल साइन में। तो हमने जो आपको कंडीशन बताई है कि अगर फीमेल साइन मेल साइन में आएगा तो नेटिव का मिसकैरेज हो जाएगा। ये तो हो गया मिसकैरेज का। अब आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे कि इस नेटिव का जो मिसकैरेज होगा वो मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा? ये भी आप इजीली बता पाओगे। देखो, मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, आपको मैंने लिखा रखा है कि मरकरी जब रिजल्ट देता है अपने, वो फीमेल चाइल्ड का देता है। मरकरी एक फीमेल प्लेनेट है, अपनी साइंस में हम लोग मरकरी को फीमेल प्लेनेट लेते हैं। अब देखो, मरकरी की दो राशियां होती हैं, 3 और 6। मरकरी एग्जॉल्टेड होता है, साथ में एग्जॉल्टेड भी है, और यहां पे आके नीच का हो गया। तो ये कंफर्म हो गया कि मरकरी अपने इफेक्ट को कम कर दिया, इफेक्ट को कम कर दिया, यानी आधा। अब मरकरी के पूरे रिजल्ट इसको नहीं मिलेंगे। मरकरी क्या करेगा, इस नेटिव को इस नेटिव को बेबी देगा फीमेल, लेकिन एक देगा, दो बेबी नहीं देगा। और दूसरा नेटिव इसका मेल होगा, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे कैसे होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि इस नेटिव का एक फीमेल चाइल्ड का मिस कैरेज होगा। अच्छा, इस नेटिव का जब बेबी होगा तो ये भी आप प्रेडिक्ट कर दोगे कि जो बेबी होगा वो ऑपरेशन से होगा। अब ये कैसे आप प्रेडिक्ट कर रहे हो? देखो, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हुआ मरकरी, मरकरी आके बैठ गया सिक्स्थ हाउस में, और मैंने आप लोग को अफ्लिक्शन बता रखा है कि यहां पे जब कभी भी मार्स आ जाए इसके साथ और सन आ जाए, कोई भी दो मेलिफिक अफ्लिक्शन हो जाए, उस केस में नेटिव का ऑपरेशन से बेबी होगा।
ये आप स्टैम्प पे लिख के दे देना सामने वाले को। और इस नेटिव का जब भी बेबी होगा, इस नेटिव का जब भी बेबी होगा, उस टाइम में बहुत कॉम्प्लिकेशन आएंगी, ब्लीडिंग भी बहुत होंगी और कॉम्प्लिकेशन बहुत आएंगी। ब्लीडिंग के लिए हमने क्यों बोला? क्योंकि देखिए मार्स ओरिजिनली 7th हाउस में, 6th हाउस में 7 साइन के साथ बैठा है। मैंने 7 साइन का रूल आपको बता रखा है 3 7 11 का मंगल के लिए। तो आप वैसे भी जानते हो कि 6th हाउस में मंगल जब आता है तो वीक हो जाता है, ठीक है ना। और मंगल की अगर हम डिग्री वाइज भी देख ले तो 16 डिग्री पे है। तो इस नेटिव को कंफर्म कर रहा है 50% जो रिजल्ट दे रहा है मंगल, तो यहां ये कंफर्म कर रहा है इस नेटिव का ऑपरेशन से बेबी होगा, एक बेबी का मिसकैरेज होगा, ठीक है। मिसकैरेज कब होगा ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत इजीली, वो भी हम कोशिश करेंगे अभी आपको समझा दे। मिसकैरेज होगा, जो मिसकैरेज होगा वो फीमेल चाइल्ड होगा। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है? प्लीज कंफर्म करिए। मिसकैरेज वाला दोबारा बताइए सर। सर मुझे भी नहीं आया। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखिए 5th हाउस का लॉर्ड कौन है? मरकरी है। 5th हाउस का लॉर्ड मरकरी है। यस सर, यस सर। ओके, 6th हाउस में आके बैठा हुआ है। जी। तो यहां पे मरकरी एग्जॉल्टेड या फॉल्स है, आप ये बताओ। सर एग्जॉल्टेड, मरकरी एग्जॉल्टेड मरकरी है लेकिन एग्जॉल्टेड है। आगे फॉल्स कहोगे, ठीक है, ठीक है। हम्म। अपने मरकरी फॉल्स के भी रिजल्ट देगा, ठीक है। और दूसरा चीज आप और भी देखो, मरकरी कंबस्ट है। बस आप ये जान लो बहुत सिंपल सा, कि जब कोई अपना एग्जॉल्टेड प्लैनेट 6 8 12 में जाता है उस नेटिव का मिसकैरेज होता है। अभी समझ में आया? अगर सिंगल प्लैनेट रहा, ये तो डुअल नेचर का प्लैनेट जी हुआ ना, सर। आप इसके 2 साइन होते हैं, तो उसके एक प्लैनेट एक साइन यानी एक फीमेल चाइल्ड का मिसकैरेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? जी सर। और दूसरा कारण ये है कि जब कभी मेल साइन, ये तो मैंने प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बताया, अब साइन से देखो, जब कभी मेल साइन फीमेल साइन में आएगा तो उस नेटिव का मिसकैरेज होगा। 100% होगा, स्टैम्प पे लिख के देना, छोड़ना नहीं है आप लोग, अपने साइंस को पूरा अप्लाई करके। अगर मिसकैरेज नहीं हुआ तो अबॉर्शन करा लेगा वो, मतलब बेबी खराब हो जाएगा उसका अल्टीमेटली, या तो अबॉर्शन करा लेगा, मिसकैरेज हो जाएगा। आपने ये वर्ड बोलना है। अभी समझ में आया कैसे मिसकैरेज या अबॉर्शन हुआ? अभी कोई डाउट है? दिव्या जी आपको? सर, श्वेता जी? हाँ बोलिए। सर इसमें देखिए 6th फीमेल है और इसका लॉर्ड 6th हाउस में आया, मतलब 7th राशि में। हाँ हाँ तो फीमेल टू ठीक है। मेल आया है ना, और अगर हाँ मेल टू जी, फीमेल होता तो भी हम यही बोलते। मेल टू हाँ, किसी में भी वाइस वर्सा, जी बिल्कुल। ओके। दूसरा, हम ये तभी बोलेंगे ना जब 5th का लॉर्ड 6 8 12 में से किसी में जाए, 6 8 12, वरना तो नहीं 6 8 बोलेंगे 12 ना। में, 6 8 12 में हो, या सैटर्न का जो रूल हमने बता रखा है आपको, सैटर्न का रूल, सैटर्न सैटर्न का की रूल जो दृष्टि हो। रिवर्स इफेक्ट कर, रिवर्स एग्जॉल्टेड प्लैनेट को रिवर्स कर देता है। ओके, मैंने मतलब फॉल का हो या 6 8 12 में हो तो ही ऐसा होगा। हाँ हाँ, बस बाकी में नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके बाकी ओके। के लिए अफ्लिक्शन देखेंगे जो आपको सिखा रहा है अभी, अफ्लिक्शन। हाँ, तो यहाँ पे आप तुरंत बोल देना नेटिव का मिसकैरेज होगा। ये समझ में आ रहा है इतना? अब आपने कैसे प्रिडिक्ट किया वो मेल चाइल्ड था फीमेल चाइल्ड था? क्योंकि मरकरी के 2 प्लैनेट 2 साइन होते हैं, 3 एंड 6, और मरकरी जब अपना एग्जॉल्टेड समय पे रिजल्ट देता है ना, तो वो रिजल्ट जो देगा वो 2 प्लैनेट का देता है। अगर यहां ना होता तो इनको 2 फीमेल तो जरूर होती। अब यहाँ पे एक फीमेल इनकी मिसकैरेज हो जाएगी, एक फीमेल का मिसकैरेज होगा। अब अभी मैं कुछ देर बाद आप लोग को बता दूंगा कि इस नेटिव के 2 बेबी होंगे, और मेल है कि फीमेल वो मैं आप लोग को बता रखा हूं कि इसके लिए हमें क्या करना है ना। हम बाद में डिस्कशन करेंगे मेल फीमेल के लिए।
तो अभी हम बात करने जा रहे हैं, तो यहां तक समझ में आया कि इस नेटिव का बेबी होगा लेकिन थोड़ा डिले होगा। डिले का कारण समझ में आ गया क्यों है? मिसकैरेज का कारण समझ में आ गया? सर डीले का नहीं आया। डिले मरकरी नीच का हो गया ना, 6 हाउस में 6 8 12 अच्छा, में वीक हो जाता है। रूल ओके। जो अपना रूल, बस उस रूल को फॉलो करो। डिले हम्म। क्यों हुआ? अगर इसकी मैरिज भी देखो ना, तो मैरिज भी 8 का लॉर्ड कहाँ आ गया? 6 में आ गया। और उसके साथ कहाँ पे है? 6 के साथ मरकरी नीच का बैठा हुआ है और सन का अफ्लिक्शन है, तो इनकी मैरिज भी लेट होगी। हम्म। जो हम लोग रूल्स अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अप्लाई कर रहे थे या पूरी साइंस में अप्लाई किया, सेम रूल इसी में अप्लाई करना है, कहीं कोई रूल नहीं बदलना है। अपनी साइंस का सिर्फ एक रूल है, एक्सॉल्टेड एंड फॉल्स एंड डिग्री, और 6 8 12 के जो रूल्स बता रखे हैं। इस रूल को आप देख के किसी भी इवेंट को, किसी भी हाउस के इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। और जब आप प्रिडिक्ट करोगे तो वहां ये वर्ड यूज मत करना कि हो सकता है, होएगा, कंफर्म होएगा, सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, तो हम डेट पे आए। एक कंफर्म मैं करिए। पूछ रही हूँ हाँ जी बोलिए। खुद ही पे लगाकर कि फिफ्थ हाउस का, फिफ्थ हाउस में जो ग्रह बैठा है वो फॉल का है, लेकिन वो वो एक्सचेंज में आ गया, तो तो पहले फिर आपने उसको ये, बैड इफेक्ट। मिलेंगे मिलेंगे ना, सुनिए कैसे मिलते हैं। उसके लिए आपको मैंने एक्सचेंज के रूल में ये बताया है, जब कोई प्लेनेट नीच का एग्जॉल्टेड है, पहले आप सबसे पहले चेक करो वो एग्जॉल्टेड के रिजल्ट मिल रहे हैं कि फॉल्स के, पहले आपको चेक करना है। सबसे पहले आपका काम यही रहेगा। कभी भी प्लेनेट फॉल्स का दिखे तो मैंने आपको पूरे हाउस का बता रखा है कि कैसे चेक करते हैं। कोई भी प्लेनेट नीच का है, जैसे मरकरी नीच का है, तो मरकरी का नीच का है यानी सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के रिजल्ट निगेटिव मिलेंगे। कैसे मिलेंगे आपको मैंने बता रखा है कि हम थर्ड हाउस की प्रेडिक्शन क्या देंगे और फिफ्थ हाउस की प्रेडिक्शन क्या देंगे, बता रखा है ना हमने आपको। जी। उसी प्रिडिक्शन को बस देख लो। अगर यस में सारे आंसर मिल रहे हैं आपको, आप समझ लो जुपिटर अच्छे रिजल्ट मिल रहा है, उस समय उसको बेबी देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में दूसरा केस बनता है, दो केस बनेगा। या तो उस नेटिव का जो बेबी है उसकी बहुत अच्छी खासी तबीयत खराब हो जाएगी, और दूसरा मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन सच्चाई है कि इस केस में नेटिव के बच्चे की डेथ भी हो जाती है। डिपेंड सर किस करता है केस कि में? पहले तो जो एग्जॉल्टेड के जुपिटर रिजल्ट दृष्टि। हाँ। आपने ये किया ना कि जो है फिफ्थ हाउस में अगर नीच का प्लेनेट है, तो जुपिटर हम्म। का केस मैंने स्पेशल डिस्कस किया। ये देखो यहाँ पे ये जो जुपिटर है ना नीच का है, मैंने आपको क्या बोला, 10 साइन में अगर जुपिटर रहा तो जिस जिस हाउस को देखा स्टैम्प पे मोहर मार के देना ना, स्टैम्प पे, वो हाउस डिस्ट्रॉय हो जाता है। नीच का जुपिटर लगन को देखा, इस नेटिव की हेल्थ बहुत खराब रहेगी, बहुत ज्यादा खराब रहेगी। ये नेटिव पतला दुबला रहेगा, बहुत पतली दुबली रहेगी। इस नेटिव का देखो जुपिटर ने फिर से नीच का ऑस्पेक्ट डाल दिया यहाँ पे। और मैंने अभी आपको बोला ना फीमेल चाइल्ड ही मिसकैरेज होगी। जुपिटर जब फीमेल साइन में बैठ जाता है तो अपने मेल इफेक्ट को खो देता है। ये कॉम्बिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए कि वैसे जुपिटर मेल प्लैनेट है, जुपिटर मेल प्लैनेट है, लेकिन फीमेल साइन में बैठने के बाद वो अपने मेल इफेक्ट को खो देता है और बहुत पावरफुल फीमेल हो जाता है। तो देखिए जुपिटर ने भी नीच का इफेक्ट डाल दिया फिफ्थ हाउस पे, जो कि कंफर्मेशन कर रहा है कि इस लेडीज का 100% बेबी का मिसकैरेज होगा और वो बेबी फीमेल होगी। और इस बेबी का नेट जो होगा ना चाइल्ड, बहुत लेट से होगा। हो क्यों रहा है सिर्फ ये जान लो, इस बेबी को होगा जो रीजन है सिर्फ होने का क्योंकि मरकरी ओरिजिनली एग्जॉल्टेड है। मरकरी मना नहीं कर रहा है, लेकिन इस लेडीज का चाइल्ड बहुत लेट से होगा, ये कंफर्म कर रहा है। जुपिटर अकेले एक ऐसा प्लेनेट है, अगर वो नीच का बैठ गया खासकर से 2 6 10 में, जो मैंने आपको रूल बता रखा है, जिस जिस हाउस को देखा उस हाउस को डिस्ट्रॉय, बिना लिखे आप स्टैम्प पे मोहर मार के देना कि इस समय जुपिटर यहाँ इस हाउस के ये निगेटिव रिजल्ट दे रहा है, बदलेगा ही नहीं। आपने वैदिक में पढ़ रखा होगा जुपिटर जिस हाउस में बैठता है उस हाउस की स्ट्रेंथ को इनहेंस कर देता है, बहुत बढ़ा देता है, उसको घर को सेव करता है। ऐसा कुछ कोई रूल नहीं है, हमारे साइंस में ऐसा रूल नहीं है। देखो जुपिटर कितनी तरह से इसको बर्बाद कर रहा है। इस नेटिव को चाइल्ड होने में बहुत प्रॉब्लम होगी, थोड़ी नहीं होगी, होगा, कंसीव करेगी फिर मिसकैरेज हो जाएगा, कंसीव ही नहीं होगा।
और आप देखोगे इस नेटिव के जो है ना एक्स वगैरह भी जल्दी नहीं बनेंगे, हो सकता है इसको आईवीएफ की भी मदद लेनी पड़े। ये हम डिस्कस कर लेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, अभी अभी पढ़ाई रहे आप लोग को, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। ओके, अभी तो कोई डाउट नहीं है? नो आशीष जी सर। आपको कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। हो तो क्लियर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम डेट पे आएंगे कि कैसे आप बताएंगे कि इस नेटिव का जो चाइल्ड होगा किस डेट पे कंसीव होगा, और किस डेट पे इस नेटिव का बेबी होगा। आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर पाओगे अपने कॉम्बिनेशन से, जो भी अपने कॉम्बिनेशन है ना उस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप तुरंत बता दोगे। तो हम डेट पे आ जाएं, कैसे डेट निकालते हैं? जी। ओके। यस सर। जब कभी आपको आपको चाइल्ड का कंसीविंग का डेट देना हो, कब चाइल्ड कंसीव करेगा, उसके लिए लगन का लॉट, फिफ्थ का लॉट और नाइन का लॉट, सेम कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे हम। सेम कॉम्बिनेशन हम अप्लाई करेंगे मून असेंडेंट से भी, और जो स्ट्रांग होगा वो हम ले लेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे 1 5 9, हमें कौन सा लॉर्ड चाहिए? वीनस चाहिए, और वीनस राहु का रिजल्ट दे रहा है। तो वीनस हो या राहु हो, कोई एक प्लेनेट हो, दूसरा मरकरी होना चाहिए, तीसरा सैटर्न। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वीनस भी नॉर्मल पोजीशन पे है, तो हम वीनस को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सैटर्न ओरिजिनली एक्सॉल्टेड है, तो हम कोशिश करेंगे कि सैटर्न अगर सेकंड या थर्ड स्टेज पे आ जाए बहुत अच्छा है, उस समय कंसीविंग होगी। और मरकरी भी ओरिजिनली एक्सॉल्टेड है ना, तो मरकरी जब सेकंड या थर्ड पे स्टेज आएगा तो बेबी होगा। अब हम देखो कैसे दिन पे पहुंचते हैं कि किस दिन इस नेटिव का बेबी कंसीव होगा। आपको अगर कोई पूछता है कि हमें कब ट्राई करना चाहिए बेबी के लिए, तो आप एग्जैक्टली बता सकते हो, आप इस टाइम पे ट्राई करो, इस समय बेबी कंसीव हो जाएगा, ठीक है। और हम एक बार मून असेंडेंट से भी देख लेते हैं 159 का लॉट कौन बनता है। मून असेंडेंट से हम देख रहे हैं तो 1 का लॉर्ड जुपिटर है, ये देखिए लगन का लॉर्ड जुपिटर, जो कंफर्म कर दिया कि जुपिटर अगर आ गया ना तो उस टाइम पीरियड में तो बेबी नहीं होने देगा, और यही वो टाइम है जिस समय ये मिसकैरेज होगा या अबॉर्शन होगा। अब हम देखते हैं जुपिटर कब आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। और मून, लगन का लॉर्ड यहाँ से जुपिटर है, मून है, मार्स है, तो मून की कंडीशन भी नीच का है, ये देखिए मून असेंडेंट भी कंफर्मेशन दे रहा है कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड नीच का है और लगन में बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 9 का लॉर्ड क्या है? 9 का लॉर्ड मार्स है, जो कि 8th हाउस में आ गए। देखिए कितना बैडली अफ्लिक्टेड है। जुपिटर जैसे ही इसकी अंतर दशा में आए ना, उसी समय मिसकैरेज होना है, कंफर्म है। और उस समय ये लेडीज बहुत परेशान रहेगी कि हमारा बेबी हो, और काफी ट्राई करेगी, लेकिन नहीं होगा उस टाइम पीरियड में। अब हम देखते हैं कि हमें जुपिटर मून मार्स में ये टाइम कब आ रहा है, और वीनस मरकरी सैटर्न या राहु मरकरी सैटर्न में ये टाइम कब आ रहा है। हमने देखा कि यहाँ पे वीनस राहु भी ठीक है, मरकरी भी एक्सॉल्टेड है, और सैटर्न भी अच्छा है। तो अगर हमें सेकंड स्टेज पे सैटर्न या मरकरी मिल जाए तो आप इजिली कह सकते हो इस समय इस नेटिव का बेबी कंसीव होगा। कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, हमें क्या चाहिए? या तो सैटर्न चाहिए वीनस मरकरी, या मरकरी वीनस सैटर्न। अपना लगन कंसीविंग का कॉम्बिनेशन क्या होता है? 1 5 9, एक आप होते हो, नेटिव होता है, पांचवा बेबी होता है, फिफ्थ हाउस होता है, नाइन्थ हाउस होता है फॉर्चुनेट। बिना नाइन्थ हाउस के हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हमने गवर्नमेंट जॉब भी नाइन्थ हाउस को लेके लिया, प्राइवेट भी लिया, बिजनेस भी यूज किया, हर जगह नाइन्थ हाउस का यूज कर रहे हैं। तो आपने देखा 159 ये कंसीविंग का कॉम्बिनेशन है। समझ में आ रहा है? इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कॉम्बिनेशन में? यस सर। यस सर। ओके सविता जी, आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। देखिए हमने देखा इस ये टाइम चार्ट है, तो अभी का बेबी है। तो अब हमने ये देख लिया कि अभी इस केस में अगर हम देखते हैं इस केस में, तो अभी नेटिव की एज इतनी है। अब देखते हैं कहाँ पे हमको आना चाहिए, कहाँ पे बेबी हो सकता है। हाँ, मैरिज का कॉम्बिनेशन मैंने आप लोग को बता दिया कि केतु से देख के आप तुरंत ईयर निकाल लोगे। तो केतु मैरिज कब करा रहा है? केतु मैरिज का कॉम्बिनेशन
राहु ज्यादा आगे चले गए हम लोग, राहु से मुझसे पहले हो जाएगी मैरिज। मून भी देने को मैरिज तैयार था। सन, सन किसका लॉर्ड था, एक बार देखते हैं सन किसका लॉर्ड बना था। सन 4th हाउस का लॉर्ड बना था। और मून असेंडेंट से अगर हम देखते हैं तो मून मरकरी का है, ठीक है, यानी मून देने को तैयार था, मून वहां से आ रहा था। देखिए मून को हम मून की दशा ले रहे हैं, मून की दशा क्यों ले रहे हैं आप लोग को पता है ना, कि चंद्र कुंडली से मून आ रहा था। इस नेटिव का जो बेबी होगा ना मून की दशा में होगा। अब देखो कैसे डेट पे हम आ रहे हैं, डेट पे देखना, हमने आपको बोला है कि हमें महादशा पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ? महादशा हम लेने के बाद छोड़ देते हैं, महादशा का काम बस यहीं तक है। और अगर हम देखें तो सैटर्न और मरकरी में ज्यादा एग्जॉल्टेड कौन था, सैटर्न था ना, मैंने आपको दिखाया था ना सैटर्न और मरकरी में एग्जॉल्टेड कौन था, यस सर, सैटर्न। सैटर्न। तो यस अब सर। मून की बात, अब मून की बस हमें महादशा को ये देखना होता है कि हमें वो प्लेनेट दे रहा है कि नहीं, मून का बस इतना ही काम था। तो अब हम आ जाते हैं सैटर्न पे, महादशा को छोड़ दो, हमें महादशा से कोई मतलब नहीं होती, अपनी साइंस को महादशा से कोई मतलब नहीं। अब यहां से अपने कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। सैटर्न, सैटर्न 9 का लॉर्ड बन गया। हमने सैटर्न को सेकंड स्टेज पे क्यों लिया, क्योंकि शनि उच्च का था, आपने देखा अभी, ठीक है। सैटर्न के बाद आप वीनस भी ले सकते हो, मरकरी भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों की पोजीशन नॉर्मल थी और मरकरी कम्बस भी था, अफ्लिक्टेड, तो आप वीनस को लो। वीनस लगन का भी लॉर्ड बन रहा है, तो हमने ले लिया वीनस। सैटर्न में हो गया वीनस, ये आ गया 30/5/2058 को आ रहा है, इस टाइम पीरियड में कंसीविंग हो रहा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें लगन का लॉर्ड भी, 9 का लॉर्ड मिल गया, लगन का भी लॉर्ड मिल गया। अब आते हैं मरकरी पे, मरकरी कहाँ पे है, मरकरी यहाँ पे है। तो देखिए सैटर्न, मरकरी, मरकरी हमारा 9 का लॉर्ड हो गया, ये लगन का लॉर्ड हो गया, और मरकरी 5th हाउस का लॉर्ड। आपने ये बोलना है कि इस नेटिव का 23 मार्च 2058 को और 1 अप्रैल 2058 के बीच बेबी कंसीव होगा। लेकिन हमें तो दिन पे आना है, हमें तो दिन पे आना है कि किस दिन की कंसीव होगा। फिर से देखो, मरकरी सैटर्न में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन था, इन तीनों में सबसे ज्यादा सैटर्न स्ट्रांग था। सैटर्न अपने घर में बैठा हुआ था, अपना रूल वही चल रहा है जो हम लोग ने सीखा है अभी तक। सैटर्न और मरकरी में, यहां मरकरी को भी ले सकते थे, सैटर्न में भी आप बोल सकते थे कि 24 तारीख को होगा, लेकिन 24 को आपको नहीं बोलना है, क्योंकि मरकरी अगर देखा जाए तो सैटर्न ज्यादा एग्जॉल्टेड था। मरकरी और सैटर्न की अगर हम बात करें, क्योंकि सैटर्न में किसी भी प्रकार का अफ्लिक्शन नहीं था। तो आपने लेना है सैटर्न, वीनस, मरकरी, सैटर्न। अब सैटर्न देखो कब आ रहा है, सैटर्न आ रहा है 30 तारीख को, 30 तारीख को 16:48 पर, और 1 तारीख को 3:24 पे है। आपको सामने वाले को, नेटिव को ये बोलना है कि आपका बेबी 16:48 पर 30 मार्च को कंसीव करेगा। मतलब इफ एंड बट का सवाल नहीं, सामने वाले को बोल देना है इस दिन इस नेटिव का कंसीव होगा। अब किस दिन बेबी होगा ये भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। बेबी के लिए भी अब कंसीव हो गया, इतना तो आप लोगों को पता है कि कंसीव होने के 9 महीने के अंदर ही बेबी होता है, 9 महीने के अंदर बेबी होता है कंसीव होने के बाद। कभी कभी अगर उसकी नेटिव की हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो बेबी 7 महीने में भी हो जाता है, 8 महीने में भी हो जाता है, 7 महीने में भी हो जाता है, 8 महीने में भी हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं 7-8 महीने का जो डिफरेंस आ रहा है 9 महीने का, इन बिटवीन अपने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हैं तो वही डेट देंगे, और कॉम्बिनेशन लेने का तरीका वही होगा जैसे अभी हमने अप्लाई किया है। सैटर्न और मरकरी एग्जॉल्टेड है यहाँ पे, तो सैटर्न और मरकरी दोनों में से अगर कोई आता है सेकंड स्टेज पे तो वही लेना है, ठीक है ना, सैटर्न और मरकरी लेना है हमें।
हमें क्या लेना है, मरकरी, सैटर्न, राहु। मून असेंडेंट से क्या आ रहा है, अब मैं आप लोग को बताने चाह रहा हूं चाइल्ड का कॉम्बिनेशन, चाइल्ड के कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखोगे, ठीक है, चाइल्ड के कॉम्बिनेशन को आप कैसे अप्लाई करोगे वो बताने जा रहा हूं। ओ माय गॉड, तो सेव हो जाए।